अगर वो परमात्मा होते, भगवान होते, अंतर्यामी होते तो अपनी सीता का खुद ही पता लगा लेते। वो तो बलवान भी नहीं थे, वो तो ताकतवर भी नहीं थे, वो तो सर्वशक्तिमान कहते हो, वो तो शक्तिमान भी नहीं थे भाई। ये तो इतिहास जो है बन चुके हैं उनके। अरे इतने बड़े ताकतवर थे, इतने बड़े बलवान थे, तो बाली के सामने आमने सामने युद्ध करके दिखाता है? पेड़ की ओट लेके धोखे से कायरों की तरह छुप के क्यों मारा मेरे भाई बाली को श्री राम जी ने? अगर सर्वशक्तिमान थे, तीनों लोकों के स्वामी थे, भगवान थे, बलशाली थे, तो भाई बाली को, सुग्रीव के भाई बाली को पेड़ की ओट लेके धोखे से क्यों मारा? आमने सामने बारते मर्दों की तरह, ले भाई आजा उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ेगा? लेकिन नहीं, बाली को वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? कि बाली, तीनों लोकों में तेरे सामने यदि कोई आकर युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, तो वो जीत नहीं पाएगा। सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। अब बाली की तो खुद के अंदर ही भाई इतनी ज्यादा जो है शक्ति, और सामने वाले की भी आदि शक्ति जब बाली के अंदर आ जाएगी तो सामने वाला क्या, कुछ नहीं हो, तो उसको तो मूली की तरह उखाड़ के फेंक देगा वो। तो श्री रामचंद्र जी को अच्छे से पता था इस बात का कि बाली तुझे गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक देगा, इसलिए धोखे से पेड़ की ओट लेके तीर से मारा। अब था भगवान, था सर्वशक्तिमान, था पहलवान, था बलवान, तो मारता बाली को आमने सामने आके। धोखे से क्यों मारा? तो फैल इतिहास बन चुके हैं ये, तो कोई जुटला नहीं सकता इनको। और इतना ही बड़ा बलवान था, सर्वशक्तिमान था, तो रावण को तो ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी कि रावण के सामने कोई युद्ध करेगा तो आदि शक्ति रावण में आ जाएगी। जाता अकेला रावण को मारने के लिए, क्यों बेचारे लाखों करोड़ों की सेना मरवा दी अपनी औरत के लिए। अरे रावण जब सीता को उठाने के लिए आया था तो सेना लेके आया था क्या? विचार करो इन बातों पे। तुम कहते हो हम सनातनी, हम हिंदू। रावण जब सीता को उठाने के लिए आया था तो रावण समुद्र पे कोई पुलिया बांध के आया था, या कोई लाखों की, कोई करोड़ों की कोई सेना लेके आया था राक्षसों की? अकेला आया था, अपने विमान से आया था, और अकेला ही श्रीमती सीता जी को उठा के ले गया। रावण वो तो भगवान भी नहीं था, वो तो कोई अवतार भी नहीं था, वो तो एक लंका देश का राजा था। अकेला आके लंका से बिना सेना के अकेला सीता को उठा के ले गया, लक्ष्मी को उठा के ले गया। और इधर जिसको तुम भगवान कहते हो, राम कहते हो, बलवान कहते हो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, फोकट में झूठी महिमा करते हो तुम, झूठी महिमा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। वो सीता कैसे चली गई श्री राम के बिना रावण के साथ अकेली, बताइए? अरे सीता कैसे चली गई? और इतने बड़े बलवान थे तो रावण की तरह खुद भी अकेले जाते और सीता को रावण के नौलखा बाग से लेके आते, तब मानते कि श्री राम भगवान है, श्री राम परमात्मा है। ये तो इतिहास बन चुके हैं, इनको तो कोई जुटला नहीं सकता। फिर तुम भक्ति करते हो, जिसको ये नहीं पता मेरी सीता को कौन ले गया, जो अकेला जाके अपनी औरत को ला नहीं सकता, अपनी इज्जत रक्षा के लिए अपनी औरत की अग्नि परीक्षा ले रहा है। और उसके बाद में अश्वमेघ उसने यज्ञ किया जब सीता को उसने जंगल में निकाल दिया, और उसके दोनों पुत्रों ने, लव और कुश ने, वो घोड़ा पकड़ लिया अश्वमेघ वाला। अब जो घोड़ा पकड़ेगा फिर लड़ाई तो करनी पड़ती है। तो श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। अरे अंतर्यामी को यह भी नहीं पता था क्या कि सामने कौन है, तेरे बेटे हैं या कौन है, तेरा घोड़ा किसने पकड़ा, इस बात का भी नहीं पता था। अपने ही पुत्रों के खिलाफ हथियार उठा के चल पड़ा लड़ाई करने के लिए। वो तो अंतर्यामी भी नहीं था मेरे भाई, उनको तो यह भी नहीं पता कि मेरा घोड़ा किसने पकड़ लिया। फिर तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो। इसीलिए तो दुनिया दुखी है,
इसीलिए तो भगत दुखी हैं। वरना हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा घर है जो राम की ना भक्ति करता हो, हनुमान की भक्ति ना करता हो, श्री कृष्ण की भक्ति ना करता हो। हिंदुस्तान के 90% हिंदू, और 90% छोड़िए, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं सब के सब, चाहे वो किसी की भी पूजा करो, चाहे सांप की करो, चाहे पीपल की करो, चाहे किसी मंदिर की करो, चाहे किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, देवी देवताओं की करो, चाहे कोई व्रत करो, कुछ भी करो, हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू भक्ति करता है। और उसके बाद भी देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हिंदुस्तान में हिंदुओं से, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों भाई? भक्ति कौन से दिन के लिए कर रहे हो? अरे इन भगवानों की भक्ति क्या खेत में मतलब हल जोतने के लिए करते हैं क्या हम, कि भाई बैल की जगह हम इन भगवानों को काम में लेंगे? भक्ति कौन से दिन की जाती है? भक्ति जो है वो क्यों की जाती है? भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे बाल बच्चे ठीक ठाक रहें, हमारा जो शरीर है ये निरोगी रहे, किसी प्रकार का रोग ना हो, परमात्मा कोई दुर्घटना ना घटित हो, हमारा कारोबार ठीक ठाक चले, इसलिए भक्ति की जाती है। और जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति करते करते भी तुम्हारे ऊपर सारे दुख, परेशानी, संकट, आपत्ति, विपत्ति, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हमारे हिंदू भाइयों से हॉस्पिटल जगह नहीं मिलती, कई कई दिन में नंबर आता है पर्ची कटवाने का। क्यों भाई? फिर भक्ति कौन से दिन के लिए कर रहे हो? इन भगवानों को खुश कौन से दिन के लिए कर रहे हो? इनके आगे अगरबत्ती कौन से दिन के लिए फूंक रहे हो? कौन से दिन के लिए तुम इनकी पद यात्रा कर रहे हो? इनके लिए तुम ये झंडे ले लेके जाते हो, तुम पैदल यात्रा करते हो, कावड़ लेके आते हो, लपड़ लपड़ इतने किलोमीटर जाके राके, जब वो मुसीबत में तुम्हारे काम नहीं आते, फिर काहे का भगवान? वो तो स्वार्थी है, वो तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहा। जब भगत पे कोई आपत्ति आ रही है तो भाई कुछ विचार तो करो इन बातों पे यारो। फिर कहते हो हम हिंदू, हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातनी। ना तुम्हें हिंदू का पता, ना सनातनी की परिभाषा का पता, ना तुम्हें शास्त्रों का पता, तुम्हें अपने घर का ही ज्ञान नहीं है। घर का मतलब ये शास्त्र, ये भगवान जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। कमाल हो गया भाई। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मेरा लाइव आने का एक ही मकसद होता है, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना आप लोगों ने मेरी जमीन दबा रखी, ना मैंने आपका कोई बिगाड़ रखा है कि नहीं। मेरा लाइव आने का मतलब के लिए एक ही होता है कि भाई और बहनों, ये मानव शरीर है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, और एक बार हाथ से छूट गए ना, सीधे गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। गधे कुत्ते सुअर, कर्म तो कोई अच्छा किया ही नहीं। अच्छे कर्म भगते हैं तत्वदर्शी संत की शरण में आके भक्ति करने से। जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में आके भक्ति शुरू नहीं करेंगे, तब तक तुम चाहे कितने लाखों करोड़ों के भंडारे कर दो, कितनी तुम कावड़ ले आओ, कितनी तुम पद यात्रा कर लो, कितना ही तुम चंदन का तिलक लगा लगा कर अपने आप को तुम भगत समझ लो, भक्ति की शुरुआत भी नहीं होती। शुरुआत भी क्या होती है? तो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पे संत रामपाल जी हैं। इनके अलावा इस धरती पे किसी के पास में कोई भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। और इनकी भक्ति से, इनकी शक्ति से हमारा ये मानव शरीर भी निरोगी रहेगा। संत रामपाल जी के मर्यादित भगत को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संत रामपाल जी के लिए, संत रामपाल जी के भक्तों के लिए संत रामपाल जी से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है। परमात्मा कहते हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। संत रामपाल जी ने क्या कह रखा अपने भक्तों को? जब इस मार्ग में आओगे ना, तब पता चलेगा आपको। ये सत्संग सुनिए संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी अपने भक्तों को कह रहे हैं कि बच्चों, अगर उंगली के भी चोट लगे, उंगली के भी चोट लग जाए, भले निमित्त चाहे कोई डॉक्टर बने, चाहे कोई गोली दवाई बने, ये तो संत रामपाल जी ऑप्शनल रूप में कह रहे हैं। बाकी तो अगर मर्यादित भगत होगा तो उंगली के चोट भी नहीं लगेगी। फिर भी संत रामपाल जी कह रहे हैं कि आपने अपने गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए, अगर उंगली के चोट लगे तो भी यही सोचो कि मेरा गुरु ठीक करेगा, मेरा भगवान ठीक करेगा।
ये ना सोचना कि डॉक्टर ठीक कर देगा। गोली दवाई देते देते भी डॉक्टरों की रिएक्शन कर जाती है और रिएक्शन से मर जाते हैं। क्यों नहीं काम किया गोली दवाई ने? ये गोली दवाई कहां थी आज से पहले? ये भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ही क्यों आई गोली दवाई? इससे पहले हमारे देश को गोली दवाइयों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इससे पहले हमारे देशवासियों के पास में उनके पिछले जन्मों की भक्ति शेष थी। भक्ति शेष थी। धरती पे अच्छे लोग थे, गालियां निकालने वाले नहीं थे, बात बात पे मारपीट की धमकियां देने वाले नहीं थे, शुभ कर्म करने वाले थे, पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की नजर से देखने वाले थे, एक दूसरे के दुख में दुखी होने वाले थे। और आज भाई सोचता है कि भाई का काम बिगड़ जाए तो मेरी गांव में वाह वाह हो जाए। तो यही होगा तुम्हारे साथ, और क्या होगा? तो सतगुरु के भगत को डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनिए संत रामपाल जी के वचन। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लाग जा, नो यही अर्ज है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसका इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा। ये होते हैं परम संतों के काम, ये होते हैं सच्चे गुरु के काम। सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद उसका भगत हॉस्पिटल का मुंह भी नहीं देखता। खांसी जुकाम तो नॉर्मल बात है, ये तो आड़मास का शरीर है, लेकिन वो असाध्य रोग नहीं हो सकता जो रोग आपको नानी याद दिला दे, जो रोग आपकी आंखों में आंसू ला दे, जो रोग आपकी भक्ति में बाधा बन के बैठ जाए। वो रोग नहीं हो सकता सतगुरु के सच्चे भगत को। भगत तो बहुत होते हैं सतगुरु के, लेकिन वो नहीं जो उनकी मर्यादा तोड़ के सारे कुकर्म करे, उल्टे काम करे और नाम भी ले रखा है। वो नहीं, वो भगत जो सतगुरु से उपदेश लेके, उनके ज्ञान को आधार बना के, उनकी मर्यादाओं में रह के चले, देखा देखी में नहीं चले, किसी दूसरे के पीछे भेड़चाल में ना चले, उस भगत को जाने की आवश्यकता नहीं है फिर। तो अभी आप लोग भक्ति और अध्यात्म से बहुत दूर हैं, लाखों कोस दूर हैं।